नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्पेस टाइम कंटिन्यूम देखा था और उसमें स्पेस टाइम इंटरवल देखा था। ओके, स्पेस टाइम इंटरवल क्या था? एक्स वाई जेड जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स थे और ये टाइम कोऑर्डिनेट था फोर्थ, और इस तरह से स्क्वायर इनका जो एडिशन होता है वो फाइनली हमें स्पेस टाइम इंटरवल देता है। डी का मतलब है वो चेंज। ओके, तो इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़ना है पहले, ठीक है, समझना है। इन फ्रेम एज टू इवेंट्स हैव द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो फाइनली आपको जो दो इवेंट्स हैं उनकी पोजीशंस दी हुई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0 0। ये जो एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट हो गया फर्स्ट। ओके, और ये सेकंड इवेंट, टू इवेंट्स है ना, तो सेकंड वाली का क्या हो गया 5C003। मतलब 5C00 तो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट्स है और 3 जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई जेड टी इसी फॉर्म में तो होते हैं। फाइंड द स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन दैम। ओके, तो हमें स्पेस टाइम इंटरवल पढ़ना है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो एक नए क्वेश्चन है एक तरह से। तो पहले हमें स्पेस टाइम इंटरवल इनके बीच में फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, स्पेस टाइम इंटरवल अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, फोर स्पेस वाला। उसमें अच्छी तरह से बताया गया है स्पेस टाइम इंटरवल क्या होता है, इसे कैसे शो करते हैं। ओके, तो जैसे डी एस स्क्वायर है तो डी जो है वो चेंज होता है। आपको किसी किसी जगह डेल्टा भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डी एक्स के स्क्वायर की जगह x2 माइनस x1। अगर इसे x1 y1 z1 t1 मान ले और इसे x2 y2 z2 t2 मान ले, तो किसी जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा dx की जगह x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेसिकली चेंज है। dx हमने शॉर्ट टर्म में कैसे लिख दिया है कि ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी का मतलब हमने देखा था ना, डिफ्रेंसिएशन मतलब उसमें वैल्यू में चेंज पैरामीटर में। तो dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप देखिए, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? ये जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाली, ये x, ये y, ये z और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से सेम ये चारों भी हैं, ठीक है, x y z और t। डिफ्रेंशिएट करने के लिए x2 y2 z2 t2 नाम दे दो, यहाँ पर x1 y1 z1 t1 इस तरह से नाम दे दो। तो अब यहाँ पर dx क्या हो जाएगा, मतलब x में चेंज क्या हो जाएगा 5c माइनस 0। तो 5c माइनस 0 का स्क्वायर प्लस dy, y में चेंज क्या है 0 माइनस 0, सो दिस इज 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस z में चेंज 0 माइनस 0 अगेन। ओके, अब देखो c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और टाइम कोऑर्डिनेट में चेंज 3 माइनस 0। राइट, वेरी सिंपल। सिंपल टर्म्स में इसे सॉल्व कर लिया है, स्क्वायर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, आप ये देखिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो आपको 25c स्क्वायर है ना, ये बिगर वैल्यू है 9c स्क्वायर से। और 9c स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है टाइम कोऑर्डिनेट से। तो दैट मीन्स जो हमारा स्पेस पार्ट है ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, किससे? इस टाइम पार्ट से। और आप देखना, लास्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि इससे मालूम पड़ जाता है स्पेस पार्ट बड़ा है ना, तो ये स्पेस लाइक इवेंट है। यहीं से हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, डी एस स्क्वायर हमारे पास में आ गया और S12 मतलब स्पेस टाइम इंटरवल इन दो इवेंट्स के बीच का क्या गया 4c। क्या किया है? सिंपल रूट लिया है दोनों तरफ में, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर ये, अब ये कन्फ्यूजन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ये स्पेस लाइक इवेंट है, ठीक है, स्पेस टाइम इंटरवल है हमारा। वरना आपको क्या लगता है कि 4c आ रहा है स्पेस टाइम इंटरवल की वैल्यू? तो क्योंकि c जो है वो तो टाइम पार्ट के साथ रहता है, ठीक है, नॉर्मली c स्क्वायर आता है ना, तो आपको लगता है कि ये भाई टाइम लाइक होगी इवेंट, बट ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ से क्लियर होगी। राइट, अब देखो, हमने जो है फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि आपको स्पेस टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम इन विच द टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम, मूव कौन करता है? फ्रेम। कौन सा फ्रेम मूव करता है? एस डैश फ्रेम मूव करता है v वेलोसिटी से। तो हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। और दोनों इवेंट साइमल्टेनियस होने चाहिए। साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पर होने चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम। तो कौन से फ्रेम की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है? एस डैश फ्रेम की, क्योंकि ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता है। राइट, अब देखो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा जो टाइम में चेंज आता है वो क्या आता है, टी डैश इक्वल्स टू, मतलब टी डैश कोऑर्डिनेट कैसा होगा एस डैश फ्रेम का, वो इस तरह से आता है। अगर यहाँ पर हम चेंज की बात करें, क्योंकि
हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये जो वेलोसिटी है ना दोस्तों, ये और बात थी कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा था। अब यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, हम चेंज को पहले डी से शो कर रहे थे जब हमने स्पेस टाइम इंटरवल देखा ना, अभी हम चेंज को डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइड में हम चेंजेस को शो कर रहे हैं। तो गामा देखो कांस्टेंट है, वी और सी, वी हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है और सी हमारा लाइट वेलोसिटी होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। टी ये भी एक वेरिएबल है तो इसके साथ भी चेंज आएगा, और v क्योंकि कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, और x हमारा कोऑर्डिनेट है तो इसमें चेंज आएगा, और अपॉन सी स्क्वायर। ये इस तरह से लिखी जा सकती है चेंज की टर्म्स में, राइट। अब आप देखिए कंडीशन जो थी हमारी फर्स्ट, टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस होने का क्या मतलब है कि t डैश और t इक्वल है, ये कंडीशन हमें दी गई है। मतलब कि ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर जो देख रहे हैं वो सेम टाइम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इन दोनों के लिए टाइमिंग सेम है। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, टी डैश इक्वल्स टू टी को टी डैश माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल टी को यहाँ पर लेके आए हैं और राइट हैंड साइड में जीरो हो गया है। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा हुआ डेल्टा टी डैश, मतलब एक तरह से ये टी डैश में टाइम में चेंज हुआ और वो क्या हुआ डेल्टा टी डैश। डेल्टा टी डैश ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टी डैश जो है हमारा वो बाद वाला टाइम है एस डैश फ्रेम का, तो टी डैश में कितना चेंज हो रहा है, टी डैश में से टी कम हो रहा है, तो वही तो चेंज हुआ ना टी डैश में। अब देखो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा टी डैश आप देखो ये हमारे यहाँ से जीरो आ गया, गामा एज इट इज रख दिया हमने, और यहाँ से डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी आप कोऑर्डिनेट्स देखो 5C003 था, और जो फर्स्ट था वो 000 था, तो क्या हो गया डेल्टा टी हमारे पास में 3। v की कोई वैल्यू है क्या, v तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना, कैलकुलेट्स द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम, तो v हमने एज इट इज रखा, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x आप देखो 5c, राइट, तो डेल्टा x क्या होगा 5c माइनस 0 अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज रख दिया। सिंपल, इसे सॉल्व करना है हमें, है ना। इसे अगर और भी सिंपल समझना था तो ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर जीरो रख देते डेल्टा टी डैश को, तो जो हमारे पास जीरो है, और यहाँ से आता गामा, ठीक है, डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपस में इंटरचेंज कर देते, मतलब क्या होता डेल्टा टी इक्वल्स टू वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। कैसा है, आप बोलेंगे गामा कहाँ गया, गामा भाई जीरो के नीचे गया तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, ये जो 3 माइनस जीरो हमारा डेल्टा टी यही तो था, क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से नहीं, मतलब क्वेश्चन में से हमने कैसे लिया, कोऑर्डिनेट से, ये 3 है, और ये v जो है ये तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एक्स, एक्स में चेंज कितना है 5c, राइट, अपॉन में क्या है सी स्क्वायर, ये c से c कैंसिल हो गया, और हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है 3c/5। कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली इस फ्रेम की जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कंडीशन क्या है, साइमल्टेनियस की कंडीशन है कि टाइम जो है वो इक्वल है, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि दैट टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस, ये वाली कंडीशन हमने देख ली। अब देखो फर्स्ट इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर देन द सेकेंड, ये आपको समझना है, और कैलकुलेट क्या करना है, सबसे बड़ी बात वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है फ्रेम की, जो हमारा एस डैश फ्रेम है ना उसकी वेलोसिटी ही फाइंड आउट करनी है, बस कंडीशन अलग हो गई कि जो फर्स्ट इवेंट है आपका वो 1 सेकेंड पहले हो रहा है सेकेंड से। अब देखो ये कंडीशन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाती हूँ, फर्स्ट इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर देन द सेकेंड, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकेंड इवेंट है कोई भी, ओके। तो फर्स्ट इवेंट मतलब कि आप ये मानिए जो फर्स्ट इवेंट है उसको टी से रिप्रेजेंट किया, और जो सेकेंड इवेंट है मतलब जो बाद में हुआ उसको टी डैश से रिप्रेजेंट किया, यही तो करते हैं ना, जो बाद में हुआ उसको हमने डैश से किया, क्योंकि पहले तो हमारे पास में एस फ्रेम ही था, फिर एस डैश फ्रेम तो बाद में हमने स्टडी किया स्पेस टाइम में आगे चल करके गैलीलियन और लॉरेंस के अकॉर्डिंग, तो टी डैश मतलब कि जो बाद में होगा वो डैश फ्रेम है। अब यहाँ पर देखिए अगर पहला इवेंट आपका 13 सेकेंड पे हो रहा है तो कंडीशन के हिसाब से आप मुझे बताइए, फर्स्ट इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर, ओके, तो ये 1 सेकेंड अर्लियर हुआ तो मतलब ये 13 सेकेंड पे हो रहा है, तो ये 14 सेकेंड पे ही होना चाहिए, तभी तो आप देखिए ना ये 14 सेकेंड पे देन दी सेकेंड, ये 1 सेकेंड पहले हो रहा है, तो 14 सेकेंड और ये 13 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड पहले ही हो रहा है इससे फर्स्ट इवेंट, सही है बिल्कुल। और ये परफेक्टली हमने ये जो 13 और 14 सेकेंड है नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, ओके। आप ये समझिए कि जो पहला इवेंट है वो जल्दी हो रहा है 1 सेकेंड,
ओके तो ये जल्दी हो रहा है, पहला इवेंट जो है हमारा वो 13 सेकंड पे हो रहा है, मतलब सेकंड वाला इवेंट जो 14 सेकंड में हो रहा था उससे 1 सेकंड तो हम जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हैं इसको। तो हमारे पास में बेसिकली जो डेल्टा टी डैश आ गया, जो चेंज आ गया आपकी बार, वो क्या आएगा? डेल्टा टी डैश क्या होता है? टी डैश माइनस टी, मतलब टी डैश में टाइम में कितना चेंज आया, डैश बाद वाला टाइम है ना, तो टी डैश पहले आएगा और माइनस टी, ये क्या है हमारा 1 सेकंड है। आप खुद बताइए 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 सेकंड है ना, कंडीशन के हिसाब से जो गिवन है हमें, ये कंडीशन हमें गिवन है ऑब्वियसली। अगेन वो ही चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन हमारे पास में है, ये डेल्टा टी डैश अब की बार, वहाँ पे क्या था फर्स्ट वाले में साइमल्टेनियस था तो ये 0 था, बट यहाँ पर क्या है 1 सेकंड है, ये कंडीशन हमारे पास चेंज है। गामा क्या है? गामा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन में, यहाँ पर हम सिंपली गामा को गामा लिख रहे हैं एक बार के लिए, ये डेल्टा टी हुआ माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। गामा को 1 के अपॉन में लिख कर गए, डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन गामा एक बार के लिए हमने ऐसे रखा, डेल्टा टी टाइम में चेंज क्या है 3 माइनस 0, ओके तो ये हुआ 3 माइनस वी हमें फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एक्स क्या हुआ 5c माइनस 0, ओके तो ये 5c हुआ अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखो सिंपली हमने जो है गामा की वैल्यू पुट किया है, ये हमेशा याद रखना गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन है ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए ये ऊपर आ गया, ये जो रूट था ना हमारे पास में। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है। देखना ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि भाई इस रूट से डील करना तो वैसे है नहीं पॉसिबल, ओके अब स्क्वायर किया तो क्या हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका रूट हट गया सिंपल। और ये क्या होगा, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। जो हमारे चैनल पे पुराने ए माइनस बी स्क्वायर के वीडियोज़ है ना, अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो वो देख लेना, पहले वाले मैथ्स के। 9 + 25 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, ये आ गया इक्वेशन सॉल्व करने पे। अब आप देखिए वी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है और वी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है, तो इसे सॉल्व करना है हमें। इसे हम इसके पास लेकर जाएंगे और 1 के पास इस 9 को लाएंगे, या फिर सबको एक साइड कर लेते हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे? ये देखिए v अपॉन सी का स्क्वायर है ये टर्म, और ये v अपॉन सी की पावर 1 है, तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन? इधर हम 0 कर देते हैं और इन दोनों को इधर ही ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये इधर आए तो ये प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 30 वी अपॉन सी एज इट इज़, एंड इधर जो 9 है वो प्लस का है और ये -1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर क्या है हमारे पास में, दिस विल बी 26 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 30 वी अपॉन सी प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स, ओके यहाँ पर डिफरेंशियल नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म कुछ इस तरह का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है, एक्स का 2 पावर में है, फिर 1 पावर में है, और फिर ये पर पावर नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो दिया जाता है एक्स से, और ये इस तरह का सोल्यूशन आता है। तो हमें इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो हमने क्या लिखा, एक्स की जगह हमारे पास में वी अपॉन सी है, माइनस बी, यहाँ पर -30 है तो वो प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या है हमारे पास में 30 का स्क्वायर, दैट मीन्स 900, माइनस बी इंक्लूडेड है बट वो माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर के कारण, -4, ए की वैल्यू क्या है दैट इज 26, एंड सी की वैल्यू क्या है वो है 8, राइट, अपॉन में 2a विच इज़ 2 × 26। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है हमें। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कुछ इस तरह से आ गई, और यहाँ पर ये जो आ रही है ना, आप देखिए दो से जो है हम हर टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 15 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 4 से डिवाइड किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 अपॉन, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये 26, राइट। आप पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गई, इस √17 को हम लिख दिया 4.12 समथिंग, 4 4 सा 16 होता है, और ये सी को हम सिंपली यहाँ पर लेके गए हैं तो इस तरह का आएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो है ना 2 सॉल्यूशंस आते हैं, कैसे कि एक तो होगा वी पॉसिबल 15 + 4.12 अपॉन 26c, सही है बिल्कुल, और एक भी होगा हमारे पास में 15 - 4.12 अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाई सी, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है 2 वेलोसिटीज़ आ गई। अब लेकिन सही कौन सी है दोनों में से, ये भी तो पता करना है ना हमें। उसका क्या तरीका है
कि हमारे पास जो यहाँ पर ये इक्वेशन है ना, ये डेल्टा टी डैश वाली, तो यहाँ पर जो डेल्टा टी डैश है वो 1 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड हमें गिवन है ये। ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस इक्वेशन में इस वेलोसिटी v की भी वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि डेल्टा टी डैश 1 ही आता है क्या, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम ये क्या देखेंगे, डेल्टा टी डैश हमारे पास में क्या है, गामा की वैल्यू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दिया, आप इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी डैश सिंपल 1 है, ये हमें चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर गामा क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी हम पुट करके देख रहे हैं, ये 0.7 वाला। ओके, तो v अपॉन सी का स्क्वायर ये यही तो होता है, तो क्या होगा ये 0.73 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर c तो कैंसिल हो गया, 0.7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 आ रहा है। अब आप बोलेंगे मैंने गामा को सॉल्व क्यों नहीं किया, आप यहाँ से देखिए 3 माइनस 3.5 दैट मीन्स माइनस 0.5, दैट मीन्स नेगेटिव। और हमारा डेल्टा टी डैश क्या था, इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि दिस शुड बी 1, दैट मीन्स पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव होनी चाहिए, बट क्या आ रही है यहाँ पर, ये नेगेटिव आ रही है। तो इस कारण से ये जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.73c, ये तो वैलिड करता ही नहीं है इस कंडीशन को। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर 0.418c। ओके, यहाँ पर हमने ये वाला अप्लाई किया है, राइट। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो 0.418c वाला है। अब थर्ड देखिए आप। ओके, सेकंड इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर देन द फर्स्ट। तो यहाँ पर भी हम यही लेकर चलेंगे, फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट पहले होती है तो टी से रिप्रेजेंट किया, सेकंड इवेंट बाद में होती है तो टी डैश से रिप्रेजेंट किया। अगर ये फर्स्ट इवेंट 13 सेकंड पे हो रही है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर, तो ये 12 सेकंड पर ही हो जाएगी क्योंकि ये जल्दी हो रही है। सेकंड इवेंट अकर 1 सेकेंड अर्लियर, ओके, ये 12 सेकंड पर ही हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपका जो डेल्टा टी डैश होगा, दैट मीन्स टी डैश माइनस टी, वो क्या आएगा, वो आएगा -1। आप करके देखिए, 12 माइनस 13, ये हमने समझने के लिए रखी है, जो 12 और 13 सेकंड है ना, ये सिर्फ समझने के लिए रखी है। बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी डैश -1 आया है। ओके, तो हमें इस थर्ड की कंडीशन पता चल गई कि डेल्टा टी डैश जो है ये -1 होनी चाहिए। अब आप देखिए, जो हमने यहाँ पर ये प्रूफ निकाला था ना, ये दो वेलोसिटीज हमारे पास में आई थी, तो जब हमने चेक किया था 0.7c रख के, तो डेल्टा टी डैश हमारा कैसा आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था। ओके, और यहाँ पर हमारा डेल्टा टी डैश कैसा है, ये नेगेटिव है, राइट। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना, ये वही होगा जो सेकंड वाली इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया था। दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, 0.73c। तो देखा आप लोगों ने, हमें यहाँ पर सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और हमें आंसर मिल गया, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा टी डैश से सारा जो है हमारा क्लियर हो गया। सो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहे हैं और कंटेंट पसंद आ रहा है तो कोई भी कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।